हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, पौधे सूख रहे हैं, तो आप अपने पौधे में क्या करें जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके, साथ ही फूल कलियां पौधे में बन सके, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह भी बढ़ जाए। वेलकम यू टू माय चैनल लक्ष्य गार्डन में आपका फिर से एक बार नए वीडियो के साथ स्वागत है। आप अपने पौधे के लिए बहुत कुछ करते हैं, पौधे की देखभाल करते हैं, साथ ही देखभाल के साथ साथ पौधे में फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही समय समय पर पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी होता है कि पौधे में जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाए, साथ ही पौधे की जो जड़ें हैं वो अभी मजबूत बने, नए नए ब्रांच पौधे में आए, जितने भी फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उसमें ढेर सारे फूल बने, कलियां बने। इसके लिए हम कई घरेलू फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। ऐसे ही हम आपको एक घरेलू फर्टिलाइज़र बताएंगे जो आपके पौधे को घना बनाएगा, साथ साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाएगा। जब पौधा घना होगा तो उसमें कलियां जरूर आएंगी। अगर कलियां नहीं आती हैं तब भी यह फर्टिलाइज़र बहुत काम का है। पौधे में फर्टिलाइज़र देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा गर्मियों के मौसम में मिट्टी को नम रखना चाहिए, अधिक पानी पौधे में न दें, ऐसा करने से भी आपका पौधा खराब हो सकता है। इसीलिए जब मिट्टी आपको सूखी दिखे तभी आपको पानी देना होगा। नियमित रूप से आप पानी देते रहें, यह पौधे की वृद्धि के लिए बहुत सहायक होता है। साथ ही साथ पौधे में कम से कम 4 या 5 घंटे धूप भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, तभी पौधा का वृद्धि बढ़ता है। साथ ही साथ पत्तियां हरी रखने के लिए क्लोरोफिल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तब क्लोरोफिल पौधे अपना बना पाते हैं और फिर अपना ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके कारण पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। पौधा जब ग्रोथ हो जाता है तभी फूल फल कलियां या सब्जी वाले आप पौधे लगाए हैं तो उसमें भी फल लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी पौधे में देना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक तरीके से आप पौधे में फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके जो फल होंगे सब्जी होंगे वह स्वस्थ बनी रहती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। घर पर लोग किचन गार्डन करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमें ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां फल फूल मिलते रहें, केमिकल वाला ना हो, जिससे हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ बना रहे। पौधे में महीने में 1-2 बार निराई गुड़ाई आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निराई गुड़ाई करने से पौधे में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है हवा पास होने लगता है और ऑक्सीजन पौधे अपना ले पाते हैं। इसीलिए जब आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें उसके 1 दिन पहले मिट्टी की निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। वैसे तो नियमित रूप से महीने में 1 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। जितने भी घास फूस हों उनको हटा देना चाहिए। हटा देने से पौधे की जो वृद्धि होती है वह बढ़ जाती है। निराई गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है। यह है सरसों की खली। इसमें ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की विकास वृद्धि के लिए बहुत सहायक होते हैं। बिल्कुल चमत्कार का काम करता है सरसों की खली। अगर आप इसका पौधे में उपयोग करते हैं तो आपका पौधा घना भी होता है, क्योंकि पौधे में जब फर्टिलाइज़र अच्छे से मिल जाता है तभी आपका पौधा घना होता है। इसके लिए आपको इसे खूब बारीक कर लेना होगा। अगर आप मिट्टी में मिला रहे हैं तो आपको सरसों की जो खली है, मस्टर्ड केक भी कहते हैं इसे, इसको पूरा बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद वैसे तो हम आपको बता दें कि सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जैसे ऐसे कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं
जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत सहायक होते हैं। पौधे में कलियां, फूल या सब्जी वाले पौधे हैं बनाने में सक्षम होता है। नाइट्रोजन का क्या काम होता है? यह पौधे की पत्तियों, तनों का विकास करता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्ती जो होते हैं, तने होते हैं, उनका विकास होता है, पौधे घना हो जाते हैं। फास्फोरस का क्या काम होता है? यह पौधे की जड़ों के विकास, फूलों तथा फलों के उत्पादन में बहुत सहायक होता है, क्योंकि सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह बीमारियों को बचाने की बहुत गुण रखता है, उसमें सुधार भी करता है। पोटेशियम अगर पौधे में नहीं है तो पौधे में बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। सल्फर भी पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सरसों की खली एक जैविक कार्बन भी होता है जो मिट्टी की संरचना करने में सुधार भी करता है, पानी को बनाए रखने में सक्षम भी होता है। गर्मियों के मौसम में अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं तो यह पानी को नियमित रूप से रखने की क्षमता प्रदान करता है। और जानते हैं, यह कीटनाशक भी होता है। कैसे? खली में 8 या 10% तक तेल का अंश होता है, जो प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का काम करता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पौधे में इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। इसका उपयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक लिक्विड फॉर्म बना करके, दूसरा आप मिट्टी में आप इसे डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। अगर आप लिक्विड नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट मिलाकर पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। हम इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिक्सी इस वक्त ख़राब हो गई है, इसीलिए हम इसे हाथ से ही बारीक कर लेंगे। आप चाहे तो किसी वजन चीज़ से लेकर के इसे बारीक कर सकते हैं। अब आप सरसों की खली इस तरह से बारीक कर लें। बारीक करने के बाद हमने जिस भी पौधे में मिट्टी की गुड़ाई की थी, उस पौधे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पौधे लगा रहे हैं तब आप इसका प्रयोग मिट्टी में मिलाकर करें। ऐसा करने से आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी और एक फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। पौधे के विकास में बहुत सहायक होगा। अगर पौधे लगा चुके हैं तो उसमें आपको कैसे प्रयोग करना है, चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी होता है। पौधे में अधिक मात्रा में अगर आप खली मिलाते हैं तब भी आपका पौधा नुकसान कर जाएगा। इसीलिए इसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखकर पौधे पर इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों की खली को हम पाउडर बनाकर मिट्टी में प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आप लिक्विड बना रहे हैं तो आप किस तरह बनाएं कि आप लिक्विड का उपयोग अपने पौधे में कर सकते हैं। वैसे तो लिक्विड जो होता है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। आपको 100 ग्राम सरसों की खली ले लेनी है। सरसों की खली को 100 ग्राम बाल्टी में डाल दें और उसमें 1 लीटर पानी को डालकर मिलाकर अच्छी तरह ढककर छांव वाली जगहों में रख दें। उसके बाद 3-4 दिन बाद इस लिक्विड का उपयोग आप अपने पौधे की जड़ों में कर सकते हैं। हमने इसे बारीक कर लिया है। अब हम इसको मिट्टी में मिलाएंगे, खूब बारीक कर लेंगे। इसके बाद इसको मिट्टी में कैसे प्रयोग करना है ये हम आपको बताते हैं। अच्छे से निराई गुड़ाई की थी, अब उस पौधे में हम इसका उपयोग करेंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप पौधे की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई 1 दिन पहले कर सकते हैं। चलो 20 से 25 ग्राम पाउडर का चूर्ण हम लेंगे। अगर पौधा छोटा है तो आप 15 ग्राम ले सकते हैं। फिर हम पौधे की मिट्टी में इस तरह से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसकी हम अच्छी तरह से मिट्टी में गुड़ाई कर देंगे। अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही बातें हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।